नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक अंतिम सूत्र है हमारा रक्ताध्यर्थक प्रकरण का, और सूत्र है क्रमादिभ्यो बुन। तो क्रमादि क्या एक गण होता है, गण आप जानते हैं समूह होता है। तो क्रमादि गण में जो पठित शब्द हैं उनसे तद धीते तद वेदवा इस अर्थ में वन प्रत्यय आ जाता है। अब जो क्रमादिगण है उसमें क्या है, जैसे देखिए एक शब्द है आपका शिक्षक, एक है आपका मीमांसक, एक है क्रमक और एक है पदक। ये शब्द ऐसे हैं जो क्रमादिक गण में आते हैं। तो इन शब्दों को जब आप सिद्ध करेंगे तो आपको क्या करना है, वुन प्रत्यय लाना है। ध्यान रखना है आपको कौन सा प्रत्यय लाना है, वुन प्रत्यय लाना है। तो अब देखिए जैसे आप सिद्ध करते हैं विद्यार्थियों, शिक्षक, कौन सा शब्द सिद्ध करेंगे, शिक्षक, ये है। और इसका जो अर्थ है शिक्षाम अधीते शिक्षाम वेदवा, क्या अर्थ है, शिक्षाम अधीते वेदवा, अर्थात शिक्षा को पढ़ता है या शिक्षा को जानता है। क्या, शिक्षाम अधीते वेदवा, अर्थात शिक्षा को पढ़ता है अथवा शिक्षा को जानता है। इस अर्थ में तो आप लिखेंगे शिक्षा प्लस प्लस बुन, और सूत्र लग जाएगा आपका क्रमादिभ्यो बुन। कौन सा है, क्रमादिभ्यो बुन। सूत्र से तदधीते वेदवा अर्थ में वुन प्रत्यय आगम। अब यह जब बुन आ जाएगा तो इसके ना का लोप कर लेंगे और देखिए आपका हो जाएगा शिक्षा प्लस प्लस वो, और सूत्र लग जाएगा आपका हलंत्यम। सूत्र से बुन के नकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक नकार का लोप। अब जब इसका लोप हो जाएगा तो आपको क्या करना है, प्रातिपदिक संज्ञा करनी है और फिर अम का लोप करना है। तो आप लिखेंगे शिक्षा प्लस प्लस बो, और सूत्र लग जाएगा आपका कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
और देखिए जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सम का लोप कर देंगे। आप लिखेंगे शिक्षा प्लस बू और सूत्र लग जाएगा आपका सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र से प्रातिपदिक के सुप अम का लोप। और जब इसका लोप हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसकी भाषाज्ञा करनी है, इसका लोप करना है। आप लिखेंगे शिक्षा प्लस बू और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों यच भम। सूत्र से शिक्षा के आकार की भाषाज्ञा करने पर इसके आकार की क्या हो जाएगी, भाषाज्ञा हो जाएगी। और भाषाज्ञा करने के बाद फिर हम उसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और ये बचेगा आपका शिक्ष प्लस वो और सूत्र लग जाएगा यस्येति च। सूत्र से भाषाज्ञक आकार का लोप। और जब आकार का लोप हो जाएगा तो इस बू को अक कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका शिक्ष प्लस अक और सूत्र लगा देंगे योवोर नाकौ। सूत्र से योवोर नाकौ सूत्र से बो को अक आदेश। और फिर इसको जोड़ लेंगे आप। ये बन जाएगा शिक्षक अध्ययनम परेण संयोज्यम। से संयोग करने पर संयोग हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप लिख देंगे शिक्षक विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। इस प्रकार से क्या है, आपकी जो शिक्षक है उस शिक्षक की सिद्धि हो जाती है विद्यार्थियों। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसी प्रकार से देखिए एक क्रमकः शब्द है। कौन सा शब्द है, क्रमकः, और इसका अर्थ है क्रमम अधीते वेत्ति वा। क्रमम अधीते वेत्ति वा, ये है। तो आप लिखेंगे क्रम प्लस अम प्लस भुन।
क्रम प्लस अम प्लस बुन। आप ये क्रमादिव्य बुन से क्या होगा विद्यार्थियों, बुन प्रत्यय आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखिए पदकः, तो आप लिखेंगे पदम अधीते वेत्ति वा। इसका अर्थ है पद को पढ़ता है या फिर जानता है। इस अर्थ में क्या है, तो आप लिखेंगे पद प्लस अम प्लस बुन। वही सूत्र है, क्रमादिभ्यो बुन से बुन आ जाएगा। और जैसे आपने शिक्षक की प्रक्रिया की थी उसी प्रकार से आपकी ये सिद्धि पूरी होगी। एक है विद्यार्थियों मीमांसकः, मीमांसकः, तो मीमांसाम अधीते वेत्ति वा। क्या अर्थ है इसका, मीमांसाम अधीते वेत्ति वा। तो इसमें आप लिखेंगे मीमांसा प्लस अम प्लस वन। तो इस प्रकार से आपको ये, जिस प्रकार से आपने शिक्षक शब्द की सिद्धि की है विद्यार्थियों, उसी प्रकार से ये जो तीनों पद हमने लिखे हैं, क्योंकि ये क्रमादि गण में आते हैं और इन सब शब्दों की भी सिद्धि क्या है उसी प्रकार से हो जाएगी जिस प्रकार से हमने शिक्षक की सिद्धि की है। तो ये रक्ताध्यर्थक प्रकरण था विद्यार्थियों, यह पूर्ण हो जाता है। अभी हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार दो प्रकरण और रह गए हैं तद्धित प्रत्यय में। इन प्रकरणों को करने के बाद फिर हम करेंगे समास प्रकरण को, क्योंकि जो समास प्रकरण है वह अभी अधूरा ही है। तो समास प्रकरण करने के बाद फिर अन्य जो प्रकरण हैं मैं आपको अवगत करा दूंगा। तो जो विद्यार्थी संस्कृत से जुड़े हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के पास शेयर कर दें, जिससे जो संस्कृत विषय में जिस भी छात्र छात्रा को परेशानी हो रही है उसका समाधान हो सके। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।